क्या इंसानी जान 30 रुपए है? आज रायगढ़ के अंदर जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक रेहड़ी वाले ने 30 रुपए की खातर दो नौजवान कत्ल कर दिए। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सामने जो मैं उस्मान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। रायगढ़ की हदूद में ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। इंसानी जान जो कि 30 रुपए की खातर एक बंदा जो कि दो नौजवानों को मौत के घाट उतार देता है। अब दो नौजवान जो कि एक का नाम राशिद और दूसरे का नाम वाजिद है, ये दो भाई लाहौर से वापस अपने गांव रत्ती पिंडी जा रहे थे। ये कोट राधा किशन का एक इलाका है रत्ती पिंडी, जहाँ के वो रहायशी थे और दोनों भाई थे, दूध का वो काम करते थे। लाहौर उसके वालिद की दुकान थी, डेली वो गांव से दूध लेते थे और लाहौर अपने वालिद को लेकर आते थे। अब वापसी पे 21 अगस्त वाली शाम 6 बजे के करीब वो घर वापस जाते हुए एक रेहड़ी वाले से फल खरीदने की कोशिश करते हैं, जो कि उसकी मौत का सबब बन जाता है। रेहड़ी वाले से पूछते हैं केले कितने रुपए दर्जन है? वो कहता है 130 रुपए। राशिद उसको 100 रुपया निकाल के दे देता है कि ये 100 रुपया ले ले। उसने कहा जी 100 रुपया नहीं, 130 रुपए के केले हैं। उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है, या फिर ये 5000 का नोट ले लो, इसका मुझे चेंज दे दो। उतनी देर में साथ एक रेहड़ी वाला खड़ा था, वो आवाज लगा कर ये कहता है कि ये आपके साले लगते हैं जिसको आप 30 रुपए कम दे रहे हो। इतनी बात कहनी थी तो राशिद ने उसको कहा कि भाई आप हमारे साथ ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो। इतनी देर में वो जो नौजवान जिसने कहा था कि ये आपके साले लग रहे हैं, उसने इनके साथ हाथापाई शुरू कर दी और जिस वटे के साथ वो फल तोलते वटा था वो राशिद के सिर पर दे मारते हैं। और उतनी देर में अपने जो दूसरे करीबी दोस्त थे या उसके जो जानने वाले थे और रेडी फरोश थे, उसको वो बुला लेता है और इन दोनों भाइयों पर अखीर तशद्दुद करता है। जब इन पर तशद्दुद करता है तो वाजिद जो होता है वो छोटा होता है। वाजिद की उम्र जो है 17 साल है और राशिद की उम्र 27 साल। शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। अब वो बच्चों के लिए फल लेने के लिए वहां पे रुकता है, उनके साथ ये वाकया पेश आ जाता है। जब वो नौजवान इन दोनों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और जब राशिद को ये वट्टा लगता है वो नीचे गिर जाता है। वाजिद उसको तसल्ली देने के लिए अपने भाई का सर उठाकर अपनी गोद में रखता है और तसल्ली दे रहा था कि भाई आपको कुछ नहीं होगा। उतनी देर में वही शख्स, वही दरिंदा पीछे से आकर सारे लोगों के दरमियान में से बल्ला मारता है वाजिद के सिर पे। अब जब उसके सिर पे बैट वो लगता है तो वो नीचे गिर जाता है। अब इंतहाई अफसोस इस बात से है कि वहां पे जो लोग खड़े थे इतने बेहिस थे कि जब उसको मारने की वो कोशिश कर रहा था, किसी ने उसको ना कहा कि आप इसको ना मारें। अब वाजिब पे बैट लगने से पहले वो अपने घर वालों को बता चुका था हमारे साथ ये वाकया पेश आया है रायगढ़ की हदूद में। उतनी देर में उसके वालिद उसके चाचा आ जाते हैं और उन दोनों को वहां से पकड़ते हैं और रायगंज का सीएचसी हॉस्पिटल है वहां पे लेके जाते हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल वाले देखने के साथ साथ इसको कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसको जनरल हॉस्पिटल ले जाओ। जब वो जनरल लेकर पहुंचते हैं तो वो शख्स, वो वाजिद जिस पे सर पे बैड लगा था, वो फौरी वहां पे उसकी मौत वाकया हो जाती है। जब उसकी मौत वाकया होती है तो राशिद जो कि अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और वो दरिंदा जिसने इन दोनों को कत्ल किया था वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस छापे मारती है, एफआईआर दर्ज करती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। अब वारंट की मदयत में एफआईआर दर्ज होती है जिसमें वो इशफाक शख्स जिसने इन दोनों को मारा और कत्ल किया और बाकी जो 5 लोग थे उसको नामलोम में रखकर उनका एफआईआर करवाई जाती है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया रायगंज की हदूद में वही रेहड़ी फरोश की वजह से, वही फल फरोश की वजह से पेश आता है जिसको हम मजलूम समझते हैं कि वो जब इन पर कोई क्रैक डाउन होता है तो हम कहते हैं कि ये मजदूर और ये गरीब लोग हैं जो कि अपनी दिहाड़ी कमा कर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। लेकिन ये इतने जालिम है, ये तो अब हमें पता चला कि ये इतने जालिम है कि 30 रुपए छोड़ने की बजाय 30 रुपए का मसला हल करने की बजाय उसने 2 नौजवानों की जान ले ली। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।